ये हो गया। अब आ जाए यहाँ से। मेजर राइटर्स ऑफ दिस पीरियड, देयर मेजर वर्क। मुख्य राइटर इस पीरियड के सबसे बड़ा नाम हमें सामने दिख रहा है शेक्सपियर, हु हैड स्टार्टेड राइटिंग इन एलिजाबेथन एंड रोट 12 सीरियल प्ले इन दिस पीरियड। दोज प्लेज आर, बीच में ही एक अच्छी बात याद आ गई, विलियम शेक्सपियर ने 4 फेजेस में लिखा है। कितने फेजेस में? याद करने में मदद होगी, हम आपको वो फेज याद दिला दें। देखो, फर्स्ट फेज में उस बंदे ने कॉमेडीज लिखी, वी रिमेम्बर, याद रखना, मदद होगी याद करने में उसके वर्क को। फर्स्ट फेज में कॉमेडीज लिखी, सेकेंड फेज में उसने कॉमेडी और क्रॉनिकल्स लिखी, है ना? हाँ। थर्ड फेज में उसने ट्रेजी कॉमेडीज लिखी, मतलब मिक्स टाइप से। और हाँ, और लास्ट जो फेज था ना, फोर्थ फेज में ओनली और ओनली ट्रेजेडीज लिखी हैं जीवन के अंतिम समय में। क्योंकि जब इंसान अनुभवों से भर जाता है ना, तो उसके पास ट्रेजी कॉमेडी और मिक्स टाइप से, है ना, एक्सपीरियंसेस शेयर किए। सोनेट्स लिखी, सॉरी सोनेट्स मतलब स्पेशली सोनेट्स कह सकते हो, है ना, सोनेट्स का जो, हाँ, ट्रेजेडीज लिखी हैं। इस समय हम उनका थर्ड फेज देख रहे हैं। फर्स्ट और सेकंड फेज वो हमने इतने सारे वर्क देखे, हाँ, जो जो मिक्स था ना, हमने वो दो सारे वर्क देखे, वो सब थे फर्स्ट और सेकंड। ये थर्ड फेज है, थर्ड नहीं, ये फोर्थ फेज है। इसी के पहले थर्ड फेज हो चुका, मतलब वो थी। चलो, मेजर फॉर मेजर, ओथेलो, मैकबेथ, किंग लियर, एंटोनियन, क्लियोपेट्रा, कोरोलियन, कोरोलियोलेनस, टाइमन ऑफ एथेंस अनफिनिश्ड रह गया अब तक भैया जी। वाह, है ना? ये जो वर्क दिख रहा है ना, ओमकारा, मैकबेथ, किंग लियर, है ना, एंटोनियन, क्लियोपेट्रा, ठीक। तो इनके, ये इनका वो आता है अक्सर क्रोनोलॉजी, कई बार पूछी गई कौन पहले लिखा गया, तो ट्रैक बना के रखे थे ओम काट, है ना, वो से स्टार्ट होंगे, ओमकारा से ओम कैट याद रखना, जैसे भी हो। ये मूवीज के नाम लिखे, बॉलीवुड पे मूवी बनी है इन वर्क्स पे, ओमकारा, मैकबेथ पे मकबूल, ओथेलो पे ओमकारा, मैकबेथ पे मकबूल, किंग लियर का पता नहीं, बनी होगी लेकिन, है ना, एंटोनी और क्लियोपेट्रा पे भी वो हेमलेट, ठीक। तो हेमलेट पहले हो चुका, वो प्योर ट्रेजेडी है, ठीक, ठीक है। चलो, ये ट्रिक खुद से देख लेना, फनी ट्रिक है, सारे वर्क ही है, कुछ ट्रिक्स हैं उसमें और आ जाएंगी। ये कुछ और वर्क है ना, पेरिकलस, सिम्बलिन, द विंटर्स टेल, द टेम्पेस्ट और हेनरी एट्थ। आखिरी फेज तक भी इनने हिस्ट्री को लिखा, लेकिन हमने जो अभी फेज की बात की ना, हमने वो बात की है कि मेजर थीम्स की, मतलब उनने मेजरली किस चीज पे फोकस किया, बाकी मिक्स लिखते रहे। चलो, दो शेक्सपियर रोट दी सीरियस प्ले इन द जैकोबियन एज, जैकोबियन एज में उनने सीरियस प्लेज लिखे, सीरियस मतलब ट्रेजेडीज ही है। ही इज कॉल्ड एलिजाबेथन ड्रामेटिस्ट, नेवर द जैकोबियन। लेकिन ये ड्रामेटिस्ट कौन से कहलाते हैं? उसके क्यों कहलाते हैं? क्योंकि मोस्ट ऑफ द पार्ट ही रोट इन एलिजाबेथन पीरियड, लेकिन मास्टरपीस जैकोबियन एज में लिखे, ठीक। द पीरियड इन विच ही रोट हिज प्ले ही आल्सो कॉल्ड शेक्सपियरियन एज। लेकिन जो भी इसका सब कुछ था वो शेक्सपियर, अगर हम इनकी
पर्टिकुलर एज की बात करें तो पूरा 2 एजों का हिस्सा मिला के 60-40 तो एक एज बनती है जिसको हम बोलते हैं शेक्सपियरियन एज। Ben Jonson, who had started writing in Elizabethan period, wrote in famous play in this period. सेम हमारे बेन जॉनसन भैया भी करे, जॉनसन एंड जॉनसन। ठीक, हमने डिस्कस किया है इसको। वॉल्पोनी ट्रेजेडी है। द साइलेंट वुमेन, द अल्केमिस्ट। अल्केमिस्ट की चर्चा हम 3-4 बार कर चुके हैं, अपन ने करी है, शायद तुम नहीं थी तब। याद आया कुछ? द अल्केमिस्ट एक नाम हमने बताया था, पाओलो कोएलो, तब तुम लोगों का रीजन था ओ पाओलो कोएलो। उनने भी वर्क लिखा है द अल्केमिस्ट। वो मॉडर्न राइटर है, ये पता ही है। अल्केमिस्ट का मतलब होता है पारस पत्थर। ठीक, 3 फेमस वर्क हैं, याद रखना, बड़े बड़े वर्क है ये। इसके अलावा इन्हें और भी बहुत कुछ लिखा है, हमें 3 याद रखने हैं। वोल्पोनी, साइलेंट वुमेन। फिर फ्रांसिस बेकन कंटिन्यूड राइटिंग इन दिस पीरियड, मतलब हमारे बेकन भैया भी लिखते जा रहे थे। एडवांसमेंट ऑफ लर्निंग, नोवम ऑर्गम। जहां तक हमें याद है ये वर्क जो है बायोलॉजी बेस्ड है, तो बहुत सारे जो एनाटॉमी है उसकी बात है, बाकी समझ में आएगा। थोड़ा अच्छे से याद नहीं है क्या है ये। Some new essays were added to new edition in his essay 1625 में। अपने ऐसे की जो बुक थी उसमें कुछ नए एसेज भी इनने ऐड किए। ठीक, चलो थोड़ा सा किंग जेम्स के बारे में देख लें। किंग जेम्स फर्स्ट, नोन एज वाइजेस्ट फूल, इनको वाइजेस्ट फूल की उपाधि मिली है ना? क्यों मिली होगी बताओ? वाइजेस्ट मतलब होता है बहुत ग्रेट, फूल मतलब मूर्ख। क्यों? फूल्स मूर्ख, अप्रैल फूल और महामूर्ख। कुछ खास काम किया था इनने, याद होगा शायद उस समय तुम भी थी, हमने बाइबल दिखाई थी, हमारी बाइबल, और हमने एक बात बोली थी कि ऑथेंटिक बाइबल उसी को माना जाता है जो नीचे वेरीफाइड होती है बाय किंग जेम्स। मतलब ऑथेंटिक बाइबल, किंग जेम्स की बाइबल ही ऑथेंटिक कहलाती है। किंग जेम्स एडिशन हमारे पास जो है वो है, ये था किंग जेम्स एडिशन। तो वजह ये है, instituted the translation of Bible into English in 1611. The authorized King James Bible appeared in 1611. Its language became the benchmark of English. बाइबल को ट्रांसलेट करवाया लैटिन से इसमें, और इनने जो लैंग्वेज यूज करी वही ऑथेंटिक मानी जाती, यानी खुद ना करी। इनने शायद 47 स्कॉलर बुलवाए थे, दिग्गज उस फील्ड के, सबसे बोला कि मुझे बाइबल का ट्रांसलेशन चाहिए इंग्लिश में। तो समय लगे करो, पैसा खर्च होन दो, एक काम अच्छा कर दिया इसने, है ना? तो याद रखना। अच्छा, फर्स्ट ट्रांसलेशन किसने किया था बाइबल का? लैटिन, इंग्लिश, इसमें पढ़ा है। अच्छे से हमने खूब बार कह के बोला था कि याद रखना, याद रखना, भूलना नहीं।
मतलब अच्छा वाला इनने करवाया, एक उनने भी करवाया था। नेक्स्ट राइटर है जॉन वेबस्टर। द वर्क इज द व्हाइट डेविल एंड द डचेस ऑफ माल्फी। फिर सिरिल टॉर्नर, द रिवेंज ट्रेजेडी, द एथेस्ट ट्रेजेडी। फिर इसके बाद आते हैं हमारे जॉन डन एंड जॉन हर्बर्ट। द मेटाफिजिकल पोएट स्टार्टेड राइटिंग इन दिस पीरियड। मेटाफिजिकल पोएट डन और हर्बर्ट, याद रखियो these are two prominent writer, है ना, who are important for us. अब इस एज की कुछ खास बात है। देखो, डिकेडेंस का मीनिंग ये समझ सकते हैं कि ऐसी आर्ट जो ना इंसान की बर्बादी को दर्शाती हो, मतलब हर फेजेस को। चलो डिटेल में देखेंगे, पहले स्टार्टिंग शुरू से करें, है ना। एलिगेंस एंड फेलिसिटी ऑफ एलिजाबेथन वर्स। एलिजाबेथन एज में जिस प्रकार का शानदार और अच्छी क्वालिटी का जो वर्स दिखता था, पोयम दिखती थी, डिसअपियर हो गई। डिसअपियर होना मतलब नहीं दिख रही अब, है? मतलब बेसिक। दूसरी बड़ी बात, प्लेटोनिक आइडियलिज्म विच हैड बीन द मेन स्पिरिट ऑफ एलिजाबेथन एरा ऑलमोस्ट डाइज। मतलब ठीक, तो जो आदर्शवादी सिद्धांतिकता थी, आइडियलिज्म था, है ना, वो लगभग मर गई थी। कैसी मर गई थी कि एलिजाबेथन एज में लोग बहुत स्ट्रिक्ट हुआ करते थे कि मतलब देश के लिए, है ना, अपने असम्मान के लिए, स्वाभिमान, ये सब चीजें हुआ करती थी। जैकोबियन एज आते आते कई सारे लोग हरामखोर हो गए, फीलिंग्स चेंज हो गई। ठीक, चलो आगे बढ़े। लेकिन रेनेसा आज भी था, ड्रामा अभी भी चल रहे थे। क्लासिकल रूल जो थे उनको हमारे जॉनसन भैया संभाल रखे थे, है ना। पोएट्री ने नया टर्न लिया और एक बर्बादी को प्रदर्शित करने वाली आर्ट दिखाई जाने लगी। हम कुछ एग्जाम्पल दिखा रहे हैं उस समय के। वेटिकन सिटी के चर्च में बहुत सारी ऐसी पेंटिंग बनी है जो ईश्वर के उस रूप को दिखाती है जिसमें ईश्वर की डेथ है, इंसान का पतन दिखाया गया। समझ रहे, बर्बादी कैसे हेल में गया, ऐसी चीजें समझ गए। तो डिकेडेंस आर्ट चल रही थी, मतलब इंसान की बर्बादी दिखाना। पहले ब्यूटी ही ब्यूटी दिखाई जाती थी, लेकिन दिखा दिया गया कि लोग कैसे हैं पेंटिंग में। तुम इमेजिन करो, लोगों को सिर्फ ब्यूटीफुल चीजें ही पसंद नहीं आती, कुछ ऐसी आर्ट भी पसंद आती है हॉरर हो, हाँ, जिनमें खून खराबा होता है, ये भी आती है ना लोगों को पसंद। वैसी आर्ट स्टार्ट हो गई। इंग्लिश लैंग्वेज आज भी बढ़ रही थी। और 9वें नंबर पे जो पॉइंट है वो है मास्क। मास्क मतलब होता है एक, देखो, एक ड्रामा के बीच में एक छोटा सा ड्रामा होता है तो उसे हम बोलते हैं क्या, इंटर। पढ़ा था यार अपन ने, तो शब्द है वो याद नहीं है। मास्क भी उसी के जैसा एक जोनरा है, ड्रामा का ही टाइप है ये। पढ़ लेना डिटेल में थोड़ा सा, हमें याद नहीं आ रहा प्रॉपर, लेकिन ड्रामा का ही एक टाइप है। छोटा ड्रामा होता है और ड्रामा के बीच में ही होता है ये, है ना। सटायर बताने की जरूरत नहीं है, सटायरिकल आर्ट।
किसी पे तंज कसना, ठीक। तो ऐसी आर्ट बिगिन हो गई, चाहे वो ड्राइंग में हो, जैसे कार्टून बना के किसी की धोना। ट्रम्प के कितने कार्टून आए थे, देखे होंगे, मोदी जी का आते ही रहते हैं। हाँ, वो तो क्या थे, तो वो सटायर ही होते हैं बेसिकली। तो तब से ये चीजें शुरू हो गई, ठीक। ओके, इसी के साथ हमारी जैकोबियन एज समाप्त होती है। अगली एज जो हम देखने वाले हैं वो है कैरोलिन एज। नाउ सी, ये जो एज है कैरोलिन एज, है ना, चार्ल्स फर्स्ट के नाम पे इसका नाम कैरोलिन रखा गया। कैरोलिन, फिर वही बात जैसा जेम्स के साथ था, लैटिन वर्ड कैरोलस से बना है ना, कैरोलिन, और कैरोलिन से चार्ल्स की वजह से, चार्ल्स का लैटिन वर्जन होता है कोरोलस, कैरोलस, और कैरोलस से बना कैरोलिन, ठीक। इसी के बीच में हमारी प्यूरिटन एज भी है। अब इस एज की कुछ बकवास बातें हैं जो मतलब फनी फैक्ट है, वो समझ लो, है ना। तो ये जो एज है, देयर वाज अ सिविल वॉर बिटवीन, इसके बीच में बहुत सा सिविल वॉर हुआ था। कौन सा वॉर हुआ था? आई थिंक वॉर ऑफ रोजेस, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, है ना। सिविल वॉर, अंदर ही अंदर सबरे के सबरे लड़ रहे, कैवेलियर्स एंड राउंड हेड्स, कैवेलियर्स या राउंड हेड्स, दोज हु सपोर्ट द किंग वर कॉल्ड कैवेलियर। या तो उनको कैवेलियर बोलते थे और राउंड हेड्स भी बोलते थे, जो लोग कैवेलियर मतलब जो किंग को सपोर्ट करते थे। अच्छा, कैवेलियर क्यों? यही कैरोलस की वजह से, चार्ल्स के चेला कैवेलियर। राउंड हेड्स क्यों बोलते थे? क्योंकि इसमें प्यूरिटन्स थे, और प्यूरिटन की तुम वो देखना, टोपी पहनते थे व्हाइट कलर की, और यहाँ पे वो छपरी वाली कटिंग होती थी, ऐसे कैंची से कटवा देते। तो टकले नहीं होते थे, बाल होते थे लेकिन गोल मुंडी दिखती थी सीधे, और काला सा कोट पहने रहते थे, है ना। हाँ, संत लोग चर्च वाले अजीब से, तो गोला टकला मुंडे दिखते थे, टकले होते नहीं थे, ठीक। तो इसमें से ज्यादातर लॉर्ड्स पे डिपेंड थे, ठीक है। और साथ ही साथ ये लोग पार्लियामेंट को सपोर्ट करते थे, ठीक। मोस्ट ऑफ देम वर प्यूरिटन्स, प्यूरिटन्स थे, ठीक है। ग्रुप ऑफ लिरिक पोइट एसोसिएटेड द कैवेलियर्स, हाँ, जो कुछ पोइट थे वो कैवेलियर पोइट्स कहलाए, जिनमें से कुछ मूर्खों के नाम ये रहे ना, रिचर्ड लवलेस, हालांकि मूर्ख नहीं कहेंगे, सॉरी, अपने लिए सब बराबर है, मगर ऐसे थे कि चार्ल्स फर्स्ट को सपोर्ट करना ही उनकी मूर्खता कहलाई, अभी अपने हिसाब से, उनके हिसाब से नहीं, है ना। लवलेस, जॉन सकलिंग, रॉबर्ट हेरिक, थॉमस ग्रू, है ना, कैरियो, इस ग्रुप के मेंबर थे। ये लोग सन ऑफ बैन क्यों कहलाते थे? सन ऑफ बैन भी ये लोग कहलाते थे। हालांकि बेन जॉनसन का चार्ल्स फर्स्ट से कोई संबंध नहीं है, लेकिन इन लोगों का राइटिंग स्टाइल बेन जॉनसन से मैच करता है, क्योंकि ये लोग बेन जॉनसन को सपोर्ट करते थे, बेन जॉनसन का राइटिंग स्टाइल इनको पसंद था, पसंद राइटिंग स्टाइल बेन जॉनसन का था, तो सन ऑफ बेन कहलाए। लेकिन लिखते किसकी तारीफ में थे? मेरे प्रभु, मेरे परमपिता चार्ल्स भैया की है, ठीक। तो ये उनका कुछ कैरेक्टर था, मतलब ये कुछ पोयम्स है ना। ट्राइवियल, ये विटी, ऑफन, है ना, लाइसेंसियस, लाइसेंसियस मतलब आज्ञादित, मतलब परमिशन दी गई, परमिशन देना, ठीक है। हमने कुछ ट्रिक्स बना के रखी थी, चापलूस में लव सकलिंग, मतलब किसी को अपन चूसते हैं ना तो उसको शक करना बोलते हैं, है ना। हैरी, जिसको बहुत जल्दी भी होती है, तो ये ऐसे याद रखा हमने, कुछ अपनी ट्रिक बना के, तो भूलते नहीं है इससे। तीन महान मूर्ख, साथ ही साथ 1642 में एक और भयंकर काम हो गया, थिएटर को परमानेंटली क्लोज कर दिया गया, है ना, और प्रिंटिंग का लाइसेंस इशू कर दिया गया। थिएटर क्लोज करने का मतलब ये है कि अब कोई भी मनोरंजन का काम नहीं होगा, सिर्फ प्रभु की भक्ति की जाएगी, है ना। श्री राधे जय गोपाला, जय श्री राम।
है ना। लाइसेंसिंग एक्ट क्यों पास किया? सिर्फ बाइबल छपेंगी और किंग की तारीफ में बातें छपेंगी, बाकी कोई फालतू फालतू बात नहीं छप सकती। ठीक है, इन 2 लाइनों के पीछे का सीन ये था। ठीक है, चलो बाकी का अपन